विनायक दामोदर सावरकर एक ऐसा नाम जिसे लेकर आज भी भारत में तीखी बहस होती है। कुछ लोग उन्हें भारत के सबसे साहसी क्रांतिकारियों में से एक मानते हैं, वहीं कुछ लोग उन्हें माफी वीर कहकर उनकी आलोचना करते हैं। लेकिन आखिर सच क्या है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें सावरकर के पूरे जीवन को समझना होगा। 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के नासिक में जन्मे विनायक दामोदर सावरकर बचपन से ही राष्ट्रवादी विचारों से प्रभावित थे। युवा अवस्था में ही उन्होंने मित्र मेला नाम का संगठन शुरू किया, जो बाद में अभिनव भारत नाम के एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन में बदल गया। 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में पुणे में विदेशी कपड़ों की होली जलाने वालों में सावरकर अग्रणी थे। उनके इस कदम का समर्थन लोकमान्य तिलक ने भी किया था। बाद में कानून की पढ़ाई के लिए लंदन पहुंचने के बाद भी सावरकर ने अपनी क्रांतिकारी गतिविधियां नहीं रोकी। वहां उन्होंने फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना की और भारतीय छात्रों को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जागरूक करने लगे। इसी दौरान उन्होंने 1857 के विद्रोह पर एक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने इसे भारत का पहला संगठित स्वतंत्रता संग्राम बताया। ये उस समय ब्रिटिश सरकार के लिए बहुत ही असुविधाजनक विचार था। लेकिन सावरकर की जिंदगी में बड़ा मोड़ तब आया जब नासिक के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट A.M. जैक्सन की हत्या के मामले में उनका नाम जुड़ा। लंदन में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। भारत लाए जाने के दौरान सावरकर ने जहाज से समुद्र में कूदकर भागने की कोशिश भी की। ये घटना आज भी उनके साहस के सबसे चर्चित उदाहरणों में से एक मानी जाती है। लेकिन वे पकड़े गए। ब्रिटिश अदालत ने उन्हें 2 आजीवन कारावास की सजा सुनाई और अंडमान की सेल्युलर जेल यानी काला पानी भेज दिया। सेल्युलर जेल उस दौर की सबसे कठोर जेल मानी जाती थी। यहाँ क्रांतिकारियों को कठिन श्रम, तन्हाई और अमानवीय परिस्थितियों का सामना करना पड़ता था। इसी दौरान सावरकर ने ब्रिटिश सरकार को कई दया याचिकाएं लिखी और यही से विवाद शुरू होता है। आलोचकों का कहना है कि इन याचिकाओं में सावरकर ने अपनी रिहाई की मांग की और भविष्य में क्रांतिकारी गतिविधियों से दूर रहने का वचन दिया। वहीं उनके समर्थकों का तर्क है कि ये याचिकाएं एक रणनीतिक कदम थी, जिनका उद्देश्य जेल से बाहर आकर राष्ट्रवादी कार्य को अन्य रूप में जारी रखना था। 1921 में सावरकर को अंडमान से भारत लाया गया और बाद में रत्नागिरी में नजरबंद रखा गया। 1924 में जेल से मुक्ति मिलने के बाद भी उनकी गतिविधियों पर कई प्रतिबंध बने रहे। इसी अवधि में उन्होंने हिंदुत्व की वैचारिक रूपरेखा तैयार की, जो आगे चलकर भारतीय राजनीति और समाज पर गहरा प्रभाव डालने वाली थी। सावरकर ने सामाजिक सुधार के क्षेत्र में भी काम किया। उन्होंने छुआछूत और जाति भेद का विरोध किया, रत्नागिरी में पतित पावन मंदिर का निर्माण कराया और दलित उत्थान के प्रयासों का समर्थन किया। लेकिन विवाद यही समाप्त नहीं हुआ। 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के बाद सावरकर का नाम भी जांच के दायरे में आया। नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे पहले सावरकर से जुड़े रहे थे। मुकदमे के दौरान सावरकर पर आरोप लगाए गए, लेकिन अदालत में उनके विरुद्ध पर्याप्त सबूत प्रस्तुत नहीं हो सके और वे बरी कर दिए गए। बाद में 1960 के दशक में बने कपूर आयोग ने कुछ परिस्थितियों के आधार पर उनकी संभावित भूमिका पर सवाल उठाए, जिस कारण ये विवाद आज तक जारी है। तो फिर सवाल वही है, क्या सावरकर एक महान क्रांतिकारी थे, या फिर उनकी दया याचिकाएं उनके क्रांतिकारी चरित्र पर प्रश्न चिन्ह लगाती है? इतिहास का सच अक्सर काला या सफेद नहीं होता, लेकिन इतना निश्चित है कि विनायक दामोदर सावरकर भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे प्रभावशाली, साहसी और साथ ही सबसे विवादित व्यक्तियों में से एक है।